कैसा लगा आपको आपका बनाया हुआ केक? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझती है अपने आप को तू? क्या समझती है अपने आप को? ये झुमके, ये कंगन, ये गले का हार, ये सुंदरी, ये सारे कपड़े, सब कुछ साक्षी का है। तूने कैसे पहन लिया? साक्षी के अलावा इसे किसी को भी छूने की इजाजत ना है। तूने पहना कैसे इसे? छुआ कैसे? कैसे छुआ? बता वन्ने, ये सब तूने क्यों पहना? ये सब कुछ साक्षी का है। हमें बाबा को सब कुछ बताना चाहिए कि वो ड्रेस अंजलि चाची ने हमें मुख्यान को देने के लिए दी थी। उन कपड़े और गहनों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जब उनको पता चलेगा कि तुम्हारी माँ की तस्वीर मुखियाइन ने नहीं, जो ही तुमने जलाई थी। मुझे सब पता है, कैसे तुम कमरे में गई, कैसे कैंडल जली, फिर पर्दे और फिर पेंटिंग। तुम चाहती हो मैं बाबा को बता दूं? नींद की गोली वाला खाना खा लेती मुखियाइन तो मजा ही आ जाता। क्या हुआ मानस? मुखियाइन ने खाना नहीं खाया? नहीं, मुख्यान ने कहा है कि अपनी सजा ईमानदारी से निभानी चाहिए। चल मानस। जूही, तू तो बड़ी फालतू निकली। कल तक मुखियाइन की दुश्मन बनी हुई थी और आज पक्की दोस्त। ऐसा क्या घुट्टी पिला दिया मुखियाइन ने इसे? बच्चों, मानस 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 मानस, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बैठो बैठो, पहले बैठना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो पहले मुखियाइन को कितना तंग करते थे, कितना परेशान करते थे, है ना? और जूही तो बहुत नाराज थी। तो क्या हुआ? अब आपको दुख क्यों हो रहा है उनके लिए? क्योंकि मुख्यानी जी ने जूही दीदी की गलती अपने ऊपर ले ली। कौन सी गलती? वो पेंटिंग तो जूही दीदी ने जलाई थी, बट मुखियानी ने जूही दीदी को बचाकर खुद का नाम ले लिया। ये तो हमारा सीक्रेट था, मैंने आपको गलती से बता दिया।
आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। थैंक यू चाची। चॉकलेट खाओ। मैंने तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट रखा, तो तुम भी मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बाबा को पता चल गया ना तो वो मुखियाइन से भी बहुत बड़ी सजा देंगे तुम्हें। ये सारी चीजें साक्षी के कमरे में होती हैं और उसके कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत ना है, तो तेरे पास कहां से आई? बोल कहां से आई सब चीजें तेरे पास? अभी अभी तो मुखी जी और बच्चों के संबंध सुधरे हैं, वो एक दूसरे के करीब आए हैं। अगर हमने बच्चों का नाम लिया तो मुखी जी छोड़ेंगे नहीं मानस और जूही को। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मानस, जूही और मुखी जी के रिश्ते में फिर से दरार आ जाएगी, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। जेजी, जेजी, मैंने मुखियाइन को साक्षी जी के कमरे में जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि आपकी पत्नी है तो शायद आपने ही इजाजत दी होगी अंदर जाने के लिए, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रही है। आप इन्हें सच बताइए ना, हम साक्षी जी के कमरे में नहीं गए थे। हमारा भी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुखियाइन, इतना भी झूठ मत बोलो कि झूठी शर्मा जाए। आप इनके कमर पे ये लड़की हुई चाबियां देखिए। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? ये चाबी तो साक्षी के कमरे की चाबी है। ये चाबी तो मेरे कमरे में होती है जहां आजकल तू रहती है। तो ये चाबियां तूने चुराई और ये सब निकाल के पहन लिया तूने चोरी से। तूने चोरी की ना? और प्लीज अब प्लीज हमें चोर मत कहिए। हमने ये चाबियां नहीं चुराई। आप प्लीज चुप हो जाइए। ये चाबियां हमें खुद अंजलि भाभी ने दी थी। क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रही हो? इन्हें लगा ये पहले मुखियाइन तो है नहीं, तो उनके गहने, कपड़े, जायदाद सब पे इनका हक है, तो अपना समझ के पहन के आ गई सबके सामने पार्टी में। और जब सब उल्टा हो गया और आप भी गुस्सा कर रहे हैं तो मुझ पे इल्जाम डाल रही हैं। मुखियाइन, कितनी छोटी हरकत है ये। खुद चोरी करती हो और चोर किसी और को कहती हो। नहीं नहीं नहीं, मुखी जी ये झूठ बोल रही है। ये हमें हमारे सब चीजें झूठ बोल रहे हैं। मुखी जी हमारा विश्वास कीजिए। हम क्यों पहनेंगे साक्षी जी की चीजें? क्योंकि तन्ने साक्षी बनना है। साक्षी की जगह लेना चाहती है तू, जो कभी ना हो सके। किसी और की चीजें लेना उसे चोरी कहते हैं। चोरी मन में बिल्कुल बर्दाश्त ना है, और खासकर जो साक्षी की चीजें चोरी करे ना, उसे मैं जिंदगी में कभी माफ ना करूं, कभी नहीं। चल निकालियो सब, अब भी क्या, अब भी इसी वक्त ये सब निकाल के दे मुझे। चला वीरेंद्र, चला वीरेंद्र, चला। यू क्या कह रहा है सबके सामने? मामा सरकार, आज ना, आज आपकी एक ना सुनूंगा मैं। सबके सामने इसे गलती करी है, सबके सामने सुनना भी पड़ेगा इसे। चल, ये देख रही है मुन्ने, निकाल सब। चल निकाल, निकाल।
बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की, रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी, मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के लाई हूँ दुल्हन। पल पल जीवन रूप बदलता रहता है, जीवन को हर रंग में जीना पड़ता है। अपनों के लिए गैरों के लिए खुशियाँ ढूंढूं औरों के लिए, मिलजुल के सवारे आज अपना जानू ना मैं कल की। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। यो कपड़े भी साक्षी के हैं। अभी के अभी जाके इसे बदल के आ, अभी के अभी। जा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत लाड हो रहे थे इस मूलकी के। अब पता चला उसे कि एक मूलकी कभी मालकी नहीं बन सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझती है अपने आप को? ये झुमके, ये कंगन, ये गले का हार, ये सुंदरी, ये सारे कपड़े सब कुछ साक्षी का है। तूने कैसे पहन लिया? निकालियो सब, अभी के अभी, इसी वक्त ये सब निकाल के दे मुझे। हाथ जल जाएगा। तू एक दिन अपना मोल चुका कर यहां से चली जाएगी। हम सब तेरे एहसानों का मोल कैसे चुका पाएंगे? हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं, हम
लोगों ने हम पे झूठे इल्जाम लगाए। हम चोर नहीं है प्रियो, तुझे पता है हमने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया है, इनको इतनी इज्जत दी है, इतना सम्मान, फिर भी हम पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। प्रियो ये लोग हमें बहू की तरह नहीं स्वीकारते, हमें बहू नहीं समझते, हमें एक मौलकी समझते, सिर्फ मौलकी। और प्रियो मौलकी को जब चाहे तब सुना सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, कहीं भी किसी के सामने भी कोई कुछ नहीं सुनता, उसे सिर्फ सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसका मन, उसका शरीर, उसका सामान सब कुछ खरीद लिया इन्होंने अपने मोल से। प्रियो हमें हाथ लग रहा, अब मोल की बनने से अच्छा तो मर ही जाते। दीदी ऐसा नहीं कहते, तू रोना बंद कर, हमें पता है तू सच कह रही है, और देखना एक दिन सच बाहर आएगा। तू रोना बंद कर, हम अभी पानी लाते हैं। पर जीजी वो आइडिया मस्त था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मुखियाइन जेठ जी के सामने बच्चों का नाम बिल्कुल नहीं लेगी, इसीलिए तो बच्चों से दिलवाए वो कपड़े मैंने। इस कमरे का दरवाजा कैसे खुला है? अंदर कौन गया होगा? देखना पड़ेगा। वाह, सच में ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अंजलि, आज तुझे भी भगवान ने छप्पर फाड़ के मौका दिया है, आज चूकना मत। इससे बढ़िया तमाशा नहीं हो सकता। देखना, गुस्से से पागल हो जाएंगे जेठ जी जब अपनी साक्षी के कपड़े गहने किसी और को पहने देखेंगे। कितना मजा आएगा। जूही का जन्मदिन बन जाएगा किसी का मरण दिन। वाह अंजलि वाह, क्या चाल सोची है तूने। जीजी आप बड़ी डेट से आनी हो, मतलब बच्चों के हाथों वो साड़ी दिलवाने वाला आइडिया कोई कमी नहीं। मेरा मतलब है कोई बहुत ही समझदार और चालाक दिमाग में ये आइडिया आ सकता है। बहुत अच्छा आइडिया था। आप जानना चाहते हो ये किसके लिए है? किसके लिए? मुखियाइन के लिए। बेचारी मुखियाइन कितनी मेहनत कर रही है ना आपके बर्थडे के लिए। अब उसके लिए एक गिफ्ट तो बनता ही है। और जब वो गिफ्ट आप लोग दोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, है ना? उन्हें कहना कि यही पहन के वो पार्टी में आए, है ना? अच्छा, उन्हें ये मत बताना कि मैंने ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि शायद वो नहीं पहने, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा नाराज रहती है ना। तो तुम लोग ये गिफ्ट अपना नाम लेके दे देना, तो वो पक्का पहनेंगी, ठीक है? अब जाओ फटाफट ये गिफ्ट दे दो, ठीक है? ओके, हम जाते हैं और आपने जैसा कहा है हम वैसे करेंगे। भगवान पे मेरा बस न था, इसलिए भगवान ने मेरी साक्षी को मेरे से छीन लिया। लेकिन मैं किसी भी इंसान को साक्षी की यादें और चीजें छीनने ना दूंगा। मुखी से साक्षी को सिर्फ भगवान अलग कर सकता है, वो भी मेरे मरने के बाद। उसके पहले तो ये भगवान के बस की भी ना है। मेरी साक्षी की चीजें मेरी आंखों के सामने रखूंगा, वो भी बिना किसी ताले के। देखता हूं किसमें हिम्मत है उसे छूने की। मेरी साक्षी की चीजों को और यादों को दोबारा किसी ने छूने की कोशिश भी की ना, तो उसे भगवान भी मेरे से ना बचा सकता। याद रखना।